ओके। जब कोरोना हुआ तो मुझे डायबिटीज हो गया, मतलब मुझे पता नहीं डायबिटीज हुआ कि नहीं, बट मेरा शुगर बहुत हाई होने लग गया और मुझे पता ही नहीं चले ये कैसे हो रहा है। मतलब कुछ अलग अलग ही फीलिंग हो रहा था। बिकॉज कोरोना था तो हम डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते थे, तो कहीं कहीं पता नहीं कहीं कहीं से कुछ जुगाड़ हुआ, पता चला शुगर बहुत हाई है। तो मैंने वही उन लोगों ने फटफट करके एक ही मेडिसिन होती है मेटफॉर्मिन, वो दे दी, हमने खाना शुरू कर दिया। अब 2000 में हुआ 2001, और जैसे 2001 खत्म होने आया तो कोरोना भी बेचारा चला गया। और मैं तो दवाई ले रही थी, अचानक मेरे पेट में दर्द हो रहे, अचानक कुछ कुछ होए, वॉमिट जैसा हो, पता नहीं क्या हो रहा है, अनइजी फील हो रहा है, अनइजी फील हो रहा है। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं आधी रात को मैंने सच में प्यूक कर ही दिया, मेरा बॉडी ऐसे मतलब वॉमिट हो ही गया। तो जैसे मैंने वॉमिट किया तो मुझे दिखा इतनी बड़ी बड़ी जो मेटफॉर्मिन की दो दवाइयां वैसी की वैसी निकली मेरे बॉडी के बाहर। तो मैंने सोचा ये तो मैंने 4-5 घंटे पहले खाना खाया था, ये कैसे नहीं हजम हुई दवाई तो वो तुरंत ही पिघल जाती है। हिल जाती है। फिर मुझे रियलाइज हुआ मेरा बॉडी मुझे बोल रहा है कि मत लो, है ना, मतलब डोंट टेक मेटफॉर्मिन। फिर मैंने डॉक्टर के पास जाके चेक किया तो मुझे शुगर था ही नहीं। अभी भी मैं नॉर्मल लाइफ में जीती हूँ। और अगर मैं, क्योंकि मैं खाना ज्यादा जब मुझे भूख लगती है तभी खाती हूँ, तभी भी मुझे डॉक्टर कहते हैं कि नहीं आप एक एटलीस्ट चॉकलेट रखिए क्योंकि आपका बहुत शुगर लो हो जाता है ना। क्योंकि मेरा बॉडी को डायबिटीज कभी था ही नहीं, या था या पता नहीं क्या, मे बी इट वाज स्ट्रेस ट्रिगर्ड। क्योंकि हम्म। कोरोना के समय पे भगवान मुझे कहीं और कैसे भी यूज कर रहे थे मुझे नहीं पता, है ना। मेरा अलग ही हिस्ट्री ज्योग्राफी चल गया तब। सो मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है या क्या हो रहा है, बट मुझे डायबिटीज ठीक हो गया। रही बात मेरे पापा की, उनको सब हवा में होता है, पता नहीं क्यों। वो 40 के हुए तो डायबिटीज तो होना ही है, डायबिटीज तो आना ही है, नहीं डायबिटीज तो आना ही है, तो आ गया। जब भी देखो तो मैंने मेरे पापा को कभी बिना डायबिटीज के देखा नहीं। दवाई, यूरिन टेस्ट, ये ब्लड टेस्ट, वो टेस्ट, पता नहीं कौन से टेस्ट पूरा दिन करते रहते हैं। फिर जब मैं अपने घर गई मायके में और मैंने पापा को देखा अचानक बहुत सारा खाना खा रहे हैं, तो मैंने बोला ये क्यों ऐसे, इतना खाना नहीं खाते मेरे पापा, फ्रूट्स खा रहे हैं, हर आधे घंटे में खा रहे हैं। तो मैंने मम्मी को बोला कि क्या हुआ, क्यों ऐसा हो रहा है। तो कहते हैं पता नहीं। फिर मैंने उनका ब्लड टेस्ट करवाया तो उनको शुगर है ही नहीं। फिर मैंने उनको पूछा कि अ, आप दवाई ले रहे हैं, मेटफॉर्मिन ले रहे हैं, तो कहते हैं हाँ। मैंने बोला पापा डायबिटीज नहीं है, शुगर नहीं है, तो मेटफॉर्मिन क्यों ले रहे हैं। बट बिकॉज ये समझ लीजिए डॉक्टर के पास भी जाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए, क्योंकि डॉक्टर भी आजकल बहुत ज्यादा शाणे हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। वो अननेसेसरी दवाइयां देते हैं। तो आपको अपने आप से जैसे कनेक्ट होंगे ना बॉडी के साथ, तब आपको पता चलेगा कि मेरे साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। और मेरे पापा को डायबिटीज ठीक हो गया, मैंने उनकी दवाइयां बंद कर दी, तो ओवर ईटिंग जो है वो नॉर्मल हो गया, है ना। अगेन सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप में से जिसको भी डायबिटीज है, कल के कल से ही आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। बिकॉज अगर आपका बॉडी जो मैंने चेक करवाया सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया है, तो समझ लीजिए कि इट इज अ डेड एंड। क्योंकि मसल्स जो है वही हमें चलने फिरने घूमने की ताकत देते हैं। और मेटफॉर्मिन क्या करता है, चलो उसके बारे में बता देती हूँ कि भाई मेटफॉर्मिन करता क्या है हमारे बॉडी में, है ना। जैसे मैंने आपको कहा इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन गुड इंसुलिन बढ़ाता है हमारे ब्लड शुगर में। मेटफॉर्मिन करता क्या है, मेटफॉर्मिन हमारा, जैसे हमने खाना खाया तो हमने 1000 ट्रक हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड स्ट्रीम में 1000 ट्रक घूम रहे हैं, ठीक है, होने चाहिए 200। तो मेटफॉर्मिन करता क्या है, सीधा ब्लड में जाता है और मशीन गन से डू 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 डू, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ये ट्रक में गुड इंसुलिन है या बैड इंसुलिन है।
उसे कोई फर्क नहीं पड़ता ये अच्छा इंसुलिन लेके, ये अच्छा इंसुलिन वाला ट्रक है या बैड इंसुलिन वाला ट्रक है, वो सीधा सीधा मशीन गन से सब ट्रक को मार डालता है। तो आपने समझो 500 ग्राम्स खाना खाया, 500 ग्राम्स में 500 ट्रक्स आपकी बॉडी में जाने चाहिए थे, और जैसे ही आपने मेटफॉर्मिन खाया तो सब ट्रक खत्म हो गई। तो दैट मीन्स आपने खाना खाया और मेटफॉर्मिन ने वो खाने को खत्म कर दिया। तो आपके बॉडी में ना न्यूट्रिशन जा रहा है, ना सही मात्रा में बॉडी में एनर्जी जा रही है, कुछ नहीं जा रहा है। धीरे 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 आपका बॉडी अंदर से वीक हो रहा है। तो इसका उपाय क्या है? कई लोगों को डॉक्टर पहले से ही दवाई दे देते हैं कि खाने के पहले दवाई लीजिए, किसी को बोलते हैं खाने के बाद तुरंत दवाई लीजिए, खाने के साथ साथ में दवाई लीजिए। आप पहले अपने आप को चेक करिए कि आपको मेटफॉर्मिन दिया जा रहा है या क्या दिया जा रहा है। गूगल है, आपको पता चलेगा क्या दिया जा रहा है। मोस्टली 80-90% मेटफॉर्मिन ही होता है। तो उसमें आपको जो भी है, खाना खाने के 20 मिनट के बाद ही मेटफॉर्मिन लेना है। पहले थोड़ा तो ब्लड स्ट्रीम में या थोड़ा तो आपके बॉडी को, कोशिकाओं में थोड़ा तो खाना जाए, है ना। उसके बाद आप अगर मेटफॉर्मिन लेते हैं तो आप ज्यादा सेफ हैं, क्योंकि सब ट्रक को खत्म नहीं किया जाता। मतलब वो तो सब ट्रक को खत्म ही कर देगा, बट एटलीस्ट 20%, 25%, 40% ट्रक अपने उसमें तो चली गई, कोशिकाओं में तो चली गई। या तो फिर बैड ट्रक्स हैं, बैड पासवर्ड वाला ट्रक है, वो घूम रही है ब्लड स्ट्रीम में। जो अच्छे पासवर्ड वाला ट्रक है वो सब कोशिकाओं में चली गई। तो वी गिव देम सम टाइम, जिससे हम ये बाइफरकेट कर सके या डिसाइड कर सके भी ये बैड ट्रक्स थे या फिर गुड इंसुलिन था या बैड इंसुलिन था। तो गुड इंसुलिन बॉडी में चला जाता है, कोशिकाओं में, सेल्स में, और बैड इंसुलिन जो है वो ब्लड में घूमता रहता है। उसके बाद अगर आप मेटफॉर्मिन खाते हैं तो ये सही तरीका है मेटफॉर्मिन खाने का। ठीक है। साथ साथ में हो सके तो जितना ज्यादा आप डांस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, वेट्स उठाएंगे, उतना ही आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है।